नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर से ताजा मामला सामने आया है, जिसमें क्षेत्र में तनाव का माहौल बना दिया है। दरअसल विशेष समुदाय के युवक के घर से गौमांस मिलने के बाद आठनेर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने आठनेर थाने पहुंचकर कड़ा विरोध जताया है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है और राष्ट्रीय हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिली थी कि आठनेर में गौमांस बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना आठनेर पुलिस को दी गई। हिंदू सेना के कार्यकर्ता और पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार घर में दबिश दी। इस दौरान शब्दर कुरैशी नाजिया के घर से टीन शेड में डब्बों में छुपाकर रखा गया 10 किलो गौमांस बरामद किया गया है। गौमांस मिलने से हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पनप गया है और कई कार्यकर्ता आठनेर थाने पहुंच गए हैं। गौमांस बेचने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। गौमाता का वध कर मांस बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गौमांस मिलने के बाद आठनेर का माहौल ना बिगड़ जाए मोहल्ले का, इसलिए तत्काल कार्रवाई कर एक आरोपी हामिद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। एसपी निश्चल झारिया ने बताया कि युवक के घर से मिले गौमांस की जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद से स्पष्ट हो पाएगा कि बरामद किया गया मांस गाय का ही है या किसी अन्य जानवर का। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी ने कहा कि इस तरह का कृत्य करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज किस संबंध में ज्ञापन दिए गए? आज जो आठनेर नगर में गौवंश का मांस पकड़ाया है, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौवंश बरामद किया है। और ये जो गौवंश पकड़ा है ये आदतन अपराधी, इसके पूर्व भी इनके यहाँ गौवंश पकड़ाया था। ये गौवंश तस्करी भी करते हैं। इनके खिलाफ कई बार थाने में आपराधिक मामले दर्ज है। तो उसके विरोध में आज समस्त हिंदू समाज ने ज्ञापन सौंपकर इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये इस कृत्य से हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती है, आठनेर का सौहार्द बिगड़ता है। इसके लिए आज सर्व हिंदू समाज ने एकत्रित होकर शासन प्रशासन से मांग की है कि और अब मुख्य आरोपी जो है इस कृत्य के, वो अभी भी पहुंच से बाहर है, तो इनको जल्द पकड़कर इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। फांसी जैसी की मांग हिंदू समाज के द्वारा की जा रही है और इसी के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया। अगर से ये कार्रवाई नहीं करते तो आगे हिंदू संगठन क्या करेगा? अगर कार्रवाई नहीं होती तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। वो किस संबंध में और किस मामले को लेकर दिया गया? आज पुलिस प्रशासन द्वारा, जैसा सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक घर से गौमांस बरामद किया गया और गौवंश के अवशेष भी उस घर से मिले हैं। इसकी सूचना हिंदू संगठनों को जैसे ही हुई तो हिंदू संगठन ने बाज़ार बंद करा करके और अपनी जो मांग है कि ऐसी घटनाएं आठनेर नगर में फिर से न हो, और लगातार ये जो काम करने वाले लोग हैं ये गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं, तो ये गिरोह चिन्हित करके इस गिरोह के सभी सदस्यों पे कार्रवाई हो और ऐसा अपराध करने का जो दुस्साहस कर रहे हैं ऐसे लोगों की अवैध संपत्ति चिन्हित करके और इनकी संपत्तियां ध्वस्त की जाने की आवश्यकता है, जिससे हिंदू समाज की आस्था पर चोट पहुंचाने का फिर से ये लोग प्रयास न कर सके। इस मांग को लेकर आज हिंदू समाज यहाँ ज्ञापन लेकर आया है और हमने प्रशासन के समक्ष ये मांग रखी है और पूरे हिंदू समाज की भावना है कि कठोर से कठोर कार्रवाई इन आरोपियों पर होनी चाहिए। आप इसमें क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? हम रासुका की कार्रवाई भी चाह रहे हैं और साथ ही ये अपराध न हो फिर से, इसलिए प्रशासन से हमारी ये भी मांग है कि जगह जगह हाट ठेलों पर जो बेचा जा रहा है अवैध मांस, इस पर भी रोक लगाई जाए और स्लाटर हाउस के लिए एक निश्चित स्थान तय किया जाए, जिससे नगर में अवैध जो मांस विक्रय है वो ना हो, क्योंकि अवैध मांस विक्रय की आड़ में ही ये काम घरों में किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन आपके दिए ज्ञापन पर कार्रवाई करेगा? निश्चित रूप से हमने ये मांग की है और एसडीओपी सर ने हमको इस बात के लिए आश्वस्त किया है। तहसीलदार सर से भी हमने इस मामले में बात की है। संगठन के सभी कार्यकर्ता इस मांग को लेकर
सर से बात कर चुके हैं, एसडीपीओ सर से, और यदि ऐसा हमारी मंशा, हिंदू समाज की मंशा के अनुरूप कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए हिंदू समाज उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर होगा। आज गौवंश के बारे में सूचना आई थी कि एक यहाँ पे मटन मार्केट के पास में एक व्यक्ति है जिसने गौवंश को काट दिया है और उसका मांस जो है वो बेचने की तैयारी में। इस सूचना पे थाना प्रभारी महोदया गई थी वहाँ पे, वो सारा मांस जब्त कर लिया है। अब वो उसको हम लेबोरेटरी कंफर्मेशन के लिए भेज रहे हैं कि वो गौवंश किस चीज़ का है, मांस किस चीज़ का है, और वो वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी। एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है, बाकी 2 फरार हैं उस घर से, और जो फरार हैं और जो भी संलिप्त इसमें हैं उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी, और उन पे जो है जो बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी उतनी करेंगे। सर, आरोपी कितने लोगों को बनाया है? आरोपी 3 लोग हैं, जो जिसमें से गिरफ्तारी कितने लोगों की? एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं, और उसके अलावा भी अगर मान लो कोई पाए जाएंगे उसमें संलिप्त तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी।